साथियों, इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ्स एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या और नॉट। ठीक है, हमें चेक करना है। गिवन है कि 3 cot a इक्वल टू 4 और हमें चेक करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। ओके, अगर कभी भी हमें नंबर दिए हुए हों, ठीक, अकाउंटिंग नंबर, तो उसके लिए हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना पड़ेगा। पहले एक ट्राइंगल बना देते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है इनका परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों। सपोज हमारे पास है ए बी सी, ठीक है। तो अगर ये एंगल हमारा 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। और हमें डिसाइड करना है कि हमारा परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो वो डिसाइड करता है, हमारे एंगल पर डिपेंड करते हैं कि हम कौन से एंगल के अकॉर्डिंग जो है परपेंडिकुलर चाहिए हमें और कौन से एंगल के अकॉर्डिंग हमें बेस लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा एंगल है बच्चों, ए एंगल, क्योंकि यहाँ पे सारे ए एंगल के लिए पूछा गया है। ओके, तो देखो हमारे पास सबसे पहले सॉल्यूशन होता है स्टार्ट यहाँ से। तो बच्चों गिवन क्या है हमारे पास, 3 cot a इक्वल टू 4, यानी कि अगर हम cot a को लिखेंगे तो cot a कितना हो जाएगा हमारे पास, 4/3। ठीक है, 3 को अगर दूसरी साइड ले जाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो cot a इक्वल टू हो गया 4/3। और cot a का रेशियो क्या होता है बच्चों हमारे पास, इसके लिए जो मंत्र है हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो ये मंत्र हमें याद करने के लिए है, रेशियोज के लिए। तो देखो बच्चों ये क्या है, साइन कॉस टेन और बाकी कॉट सेक कोसेक, इनके क्या होते हैं, ठीक, रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉट ए किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का। 10 होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ए एंगल के अकॉर्डिंग हमारा बेस कौन सा होगा, ए बी। बेस होता है जो एंगल के साथ वाली साइड होती है। ठीक है, तो बेस हो गया हमारा, यानी ये हो गया 4, और परपेंडिकुलर होता है, ठीक, एंगल का अपोजिट एंगल साइड्स, एंगल का अपोजिट साइड, यानी कि ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा बच्चों 3। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हाइपोटेनस, यानी ये P इक्वल टू हो गया और ये B बेस हो गया, एंड हाइपोटेनस हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा क्या करते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 + 16 यानी 25। ठीक है, तो एच स्क्वायर हो गया हमारा 25। तो एच क्या हो जाएगा बच्चों, √25। इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाता है। ओके, तो देखो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है हमारे पास, 5 होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना आप लोगों को आता होगा। तो ये हाइपोटेनस हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर्स, चाहे जो भी है। ओके, तो देखो बच्चों हमें अब क्या करना है, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, या लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करना है, ये है या नहीं है, ये भी बताना है उसका रीज़न। ओके, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे 1, हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, जब कभी भी हमें इनके नंबर दिए हुए हों, ठीक है, रेशियोज हमें मालूम होते हैं, तो हमें वहाँ पर रेशियो का उनका क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं। अगर रेशियो नहीं होते हैं तो हमें ऐसे प्रूव करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रेशियोज गिवन है, यानी 1 माइनस 10a
ठीक है। ये हो गया tan A के अपोजिट साइड कौन सा हो गया, ये, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और tan A का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 3/4। तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 स्क्वायर है अपॉन 1 + 10 स्क्वायर A। तो बच्चों इसको कैलकुलेशन करते हैं। 1 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4 का स्क्वायर होता है 16, डिवाइड 1 + 9/16, ठीक है। इसका भी क्या करना है, हमने स्क्वायर कर देना है। तो आगे देखिए, ये हमारे फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 1 हो जाता है। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, 16, और ये हो जाएगा 16 - 9, फिर अपॉन 16 + 9/16, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है, 16 इसका भी है, इसका भी है, इसलिए ये हो जाता है कैंसिल। तो हमारा क्या बचेगा बच्चों, 16 - 9 यानी कि 7/16 + 9 कितना हो जाएगा, 25। तो ये हो गया बचा रहा हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब इसके बाद हम राइट हैंड साइड को फाइंड करते हैं, इसके इक्वल होता या नहीं होता है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा हमारा, cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। तो cos की रेशियो क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर E, बेस क्या हो जाएगा इसमें, A एंगल के अकॉर्डिंग बेस है 4, ठीक है। तो बेस 4 अपॉन हाइपोटेनियस यानी 5, और इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। माइनस साइन की रेशियोज होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है 3 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 5, और इसका कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि साइन का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो देखिए 4 का स्क्वायर, यानी अगर होल का स्क्वायर है तो ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर होता है। तो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16/5 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9/25, ठीक है। डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं होती है, या ले लीजिए एलसीएम। उसके बाद 16 - 9 7/25। तो बच्चों देखो हमारा जो कैलकुलेशन निकला वो क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों कि 1 - 10 स्क्वायर A/1 + 10 स्क्वायर A, ये हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड क्या है, cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A के इक्वल, ठीक है। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A = 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट है sin A cos C - cos A sin C। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है cos A cos C - sin A sin C, ठीक है। ये 2 वैल्यूज हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले एक बना देते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। और क्या कर रहा है, बी है हमारा राइट एंगल, तो इसको बी, ये हो गया बी, और ये हो गया 90, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट साइड होता है वो होता है हाइपोटेनियस। ये तो आप लोगों को समझ ही गए होंगे, ए बी एंड सी। गिवन है हमें tan A = 1/√3 सॉल्यूशन, ठीक है। tan A = 1/√3। तो 10 का क्या होता है बच्चों, फिर वही मंत्र, अगर याद नहीं है तो मंत्र क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। तो P/B, कौन से एंगल के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, ए एंगल की, तो ये हो जाएगा हमारा ए एंगल।
और इसके अपोजिट, ठीक है, इसके अपोजिट हमारा जो परपेंडिकुलर होता है वो कौन सा होगा, बी सी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है, 1 है। एंड आपका बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, ठीक है। तो बेस हो जाएगा ये साइड जो एंगल से 7 है। तो कितने बच्चों, √3। और हमें हाइपोटेनस को फाइंड करना होगा सबसे पहले। तो देखो हाइपोटेनस के लिए क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर होता है 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। इम्प्लाइज एट इज इक्वल टू √4 हो जाएगा। और √4 कितना होता है, 2 होता है। तो जो हमारे हाइपोटेनस फाइंड किया बच्चों कितना, 2। ओके, अब यहाँ से हम इजीली क्या कर सकते हैं, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। तो साइन ए यानी ए एंगल के अकॉर्डिंग बात करनी है हमने, ठीक है। तो ए एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर रेशियो क्या होगा वो लेना है। तो ए के अकॉर्डिंग तो परपेंडिकुलर 1 है और बेस क्या है, √3 है। और हमें क्या चाहिए, साइन ए। इट मीन्स साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए एंगल के अकॉर्डिंग 1, तो 1 अपॉन हाइपोटेनस कितना है, 2, ठीक है। इसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई में कॉस सी यानी सी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर डिसाइड करने हैं। तो सी ये है एंगल, इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, √3, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस हो जाएगा हमारा बी सी, ठीक है। तो देखना कॉस सी, कॉस क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके लिए बेस कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया 1 अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। प्लस प्लस को एज इट इज रखेंगे, कॉस ए यानी ए एंगल के अकॉर्डिंग बात करनी है अभी। तो कॉस ए मीन्स क्या होता है, कॉस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए के अकॉर्डिंग बेस हो जाएगा √3 अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 2। मल्टीप्लाई है तो साइन सी। अब देखो साइन का रेशियो है और सी एंगल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होता है, √3। साइन की रेशियो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 अपॉन 2, ठीक है। इजीली कर सकते हैं हम इसको सॉल्व। 1 मल्टीप्लाई 1 यानी 1 अपॉन 2, 2 जा 4 प्लस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 4, ठीक है। और 3 + 1 यानी 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या करना है हमने, (1 - 3) माइनस था, यहाँ प्लस लिखा है। चलो ये पार्ट फर्स्ट था, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, कॉस ए कॉस सी। पहले कॉस यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस सी, ठीक है। तो ए के अकॉर्डिंग बेस क्या हो जाएगा, 3। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, 3 अपॉन हाइपोटेनियस यानी 2 मल्टीप्लाई कॉस सी यानी इस एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन, ये तो साइन का होता है, हमें कॉस का चाहिए, ठीक है। कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस इसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा बच्चों, जो सी के साथ वाला साइड होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन हाइपोटेनियस यानी 2। हाइपोटेनियस सब के लिए क्या है, वही होता है, कौन सा, जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है, ठीक। माइनस
और इसमें क्या है, कोसाइन ए साइन सी। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 1 अपॉन हाइपोटेनियस 2 मल्टीप्लाई साइन सी, साइन ये हो जाएगा सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा √3 अपॉन 2। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया बच्चों, ये तो इक्वल हो गया फिर, है ना। कितना हो गया, इक्वल हो गया 3√3 अपॉन 4 माइनस √3/4। ठीक है, यानी प्लस माइनस ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड का आंसर बच्चों। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाता है कंप्लीट। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं शुरू। इन ट्रायंगल PQR, सबसे पहले PQR बना देते हैं, फिर ये हो गया हमारा PQR। ठीक है, और कौन सा एंगल, राइट एंगल एट Q, यानी ये राइट एंगल है, ये कौन सा पॉइंट है बच्चों, Q पॉइंट है, तो इसको PR कर सकते हैं हम। ठीक है, समझ गए। PR + QR = 25, यानी PR और प्लस QR और PR कितना है, टोटल 25 है। और PQ कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो इसको लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। ओके, और QR + PR है 25। तो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से, QR + PR = 25। ठीक है, और गिवन क्या है नेक्स्ट, PQ = 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम QR यानी PR, तो PR कितना हो जाएगा हमारे पास, PR ये वाली साइड हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास PR हो जाएगा 25 माइनस QR। समझ गया आप, कितना हो जाएगा 25 माइनस QR। ठीक है, क्योंकि PR क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस में से अगर हम QR को माइनस कर लेंगे, ठीक है, ये हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, QR हो जाएगा। तो यहाँ पे समझो बच्चों, QR + PR, यानी PR को फाइंड करेंगे तो PR कितना हो जाएगा 25 माइनस QR। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली साइड भी हमें फाइंड करना है और ये साइड भी यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों देखो QR, ठीक है, PR का स्क्वायर कौन से थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 25 माइनस QR का स्क्वायर = हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस यानी QR का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। तो देखिए यहाँ पे A - B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या होता है, A माइनस, यहाँ पे लिख दूँ मैं साइड में, A - B का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला पॉलिनोमियल्स में पढ़ चुके हम, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ, A का स्क्वायर + B का स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है, इस फॉर्म में है, हमें इस वाली फॉर्म में इसको पुट करना है। तो A² यानी 25 का स्क्वायर प्लस B² QR का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2AB। तो 2 × 25 कितना होता है 50 और QR।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2AB, ठीक, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR का स्क्वायर। तो देखो बच्चों QR का स्क्वायर इधर भी है और QR का स्क्वायर यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं, ठीक है, तो ये कट जाएगा। इसके बाद हमारा ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर यानी 625 माइनस, ठीक है, 50 QR इज इक्वल टू 25, ठीक है, कितना हो गया QR इज इक्वल टू 25। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, हम 25 को इधर ले आएंगे और 50 QR को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 625 माइनस 25 इज इक्वल टू, इधर ही माइनस के है उस साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 50 QR हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 600 इज इक्वल टू 50 QR, यानी QR को फाइंड करना है तो 50 को इधर शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है, तो QR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 और 50 इधर मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड 50, 0 से 0 कैंसिल और 5 1 जा 5 10 5 2 जा 10, ठीक है, यानी 12 5 60 होता है। तो QR कितना हो गया हमारा 12 हो गया, यानी ये हो गया बच्चों 12 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग हम हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे QR की वैल्यू रख देंगे तो 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो देखो बच्चों हमारे पास परपेंडिकुलर भी हो गया है, बेस भी हो गया, हाइपोटेनस भी हो गया, मेन यही हमें फाइंड करना था, ठीक है। और यहाँ से हम इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, सारी रेशियोज लिख सकते हैं, जैसे साइन P तो P के अकॉर्डिंग साइन P, ठीक है, P यानी इस वाले एंगल की बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा। तो क्या होता है साइन का, अगर याद नहीं है तो यहाँ पे लिखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, तो ये हमारा क्या है रेशियो का मंत्र है। तो साइन P यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो जाएगा एंगल वाले अपोजिट साइड, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरह हमें फाइंड करना है कॉस P, तो कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया हमारा यहाँ पे P के अकॉर्डिंग 5 हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 13। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है 10P, तो 10P क्या हो जाएगा बच्चों, 10 का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, तो P के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है हमारा 12 अपॉन बेस कितना है 5। तो ये हो गया बच्चों हमारे आंसर, और इसी के साथ हमारा 10 नंबर क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ट्रू एंड फॉल्स, हमारे पास जो सेंटेंस गिवन है हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, उसका रीजन भी बताना है, ठीक है। देखिए स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाइड यूर आंसर, हमें आंसर को भी जस्टिफाइड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी जो हमारे 10 की रेशियोज होती है वो सदैव क्या होती है 1 से कम होती है, तो ये क्या है फॉल्स है, क्योंकि अगर हम साइन 60 की वैल्यू लिखेंगे बच्चों, सॉरी साइन का नहीं 10 60 कितना होता है √3, और √3 की वैल्यूज होती है 1/76 समथिंग 73, ठीक है, तो ये होता है, यानी ये 10 60 कितना है ग्रेटर देन 1, और यहाँ पूछ रहा है कि सदैव क्या होता है लेस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A, यानी कि एंगल A के अकॉर्डिंग हम जो है वैल्यू 12/5 sec का रेशियो लिख सकते हैं। तो sec का क्या होता है बच्चों कॉस का रेसिप्रोकल,
और कॉस क्या होता है हमारा, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस हमेशा क्या होती है, बड़ी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे बड़ी है हाइपोटेनियस और छोटी वैल्यू होती है 5। तो सम वैल्यू ऑफ एंगल ये ट्रू है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ट्रू। नेक्स्ट देखो बच्चों, थर्ड, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। मतलब cos A को हम अब्रीविएशंस, मतलब उसको क्या कर सकते हैं, एंगल A को कोसिकेंट लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि कोसेकेंट क्या होता है हमारा, सेक होता है। और कॉस को हम लिख सकते हैं कोसाइन। ठीक है बच्चों, क्या लिख सकते हैं, कॉस को कोसाइन लिख सकते हैं। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है, और इसका रीजन क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस ए इज ऑलवेज, कॉस ए इज ऑलवेज, मतलब सदैव क्या कर सकते हैं, इसको कोसाइन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इज कॉस ए इज द अब्रीविएशन। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, कोसाइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, कोसिकेंट नहीं, कोसाइन लिख सकते हैं। तो यहाँ कोसाइन कोसिकेंट बता रहा है, यानी कि ये क्या है, फॉल्स है फिर। ठीक है, तो यहीं से हमें क्या करना है, ट्रू और फॉल्स को लिखने हैं। ओके बच्चों, फोर्थ पार्ट है हमारा, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नहीं, ये भी फॉल्स है, क्योंकि कॉट ए को हम कॉट ए ही लिख सकते हैं, कॉट को अलग ए को अलग नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है, इसका रीजन हो जाएगा बच्चों, कॉट ए इज ए सिंगल, कॉट ए इज ए सिंगल, ठीक है, सिंगल एंटिटी। लास्ट पार्ट है हमारा पार्ट फिफ्थ, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। यानी थीटा एंगल के लिए हम इसको साइन को क्या लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं। तो साइन क्या होता है बच्चों, हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमेशा बड़ी वैल्यू होती है, और यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, छोटी वैल्यू लिखी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा ये भी। इसका रीज़न है कि हाइपोटेनियस लेस देन पी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, हाइपोटेनियस पी से छोटा नहीं हो सकते। ओके, ये इसका हमारा रीजन हो जाएगा बच्चों। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 8.1 हो जाता है बच्चों कंप्लीट। वीडियो को पूरी देखना, इसके बिल्कुल भी नहीं करना बच्चों। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना है। ठीक है, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।